बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस व्हेन बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। तो ये एग्जांपल नंबर 5 है, पेज है 42। एग्जांपल नंबर 5, पेज 42। Solve the equations x square plus y square is equal to 40 and 3x square minus 2xy minus y square is equal to 80. थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। अब हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं और इनका ये दोनों क्वाड्रेटिक हैं। अभी हम सॉल्यूशन से शुरू करेंगे। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इक्वेशन नंबर 2, 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप ये देखें कि यहाँ पे अगर हम x और y को रखना चाहते हैं बरकरार और इनको अगर हम क्वाड्रेटिक बनाना चाहते हैं तो ये जो 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो 0 करने के लिए हम क्या करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये भी 80 हो जाएगा, ये भी 80 है, तो ये कट जाएंगे। बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं, ये भी प्लस 80 ये भी प्लस 80 है, तो ये खत्म कैसे होंगे कि एक का साइन माइनस हो तो फिर ये कटेंगे। तो साइन माइनस करने के लिए जो है वो हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 2 है 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर is equal to 80 and 2x square
प्लस 2y² इज इक्वल टू 80। अब ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, ये कट गया, ये हो जाएगा 3x² में से 2x² निकल गया तो x² रह गया, माइनस 2x और माइनस 3y² हो गया। क्योंकि ये माइनस y² है और ये माइनस 2y² है तो माइनस 3y² हो गया। अब आप ये देखें कि ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, 3 1 are 3, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़, 2xy, ये 2xy, अब ये x² माइनस 3xy प्लस xy, क्योंकि 3 1 are 3 बनेंगे ना, तो माइनस 3 में से प्लस 1 निकलेगा, माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन, बाकी बचेगा x माइनस 3y प्लस इन दोनों में y कॉमन, x माइनस 3y, अब x माइनस 3y कॉमन एंड x प्लस y बाकी बच जाएगा। अब यहां पे आइदर x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और x प्लस y इज इक्वल टू 0 लें, तो इधर x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा और इधर x इज इक्वल टू माइनस y आ जाएगा। अब आपने पहले इस x की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में लगाना है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, या ऐसे कर लें, इफ x is equal to 3y, so x² एंड कर लें इसको, एंड x² प्लस y² इज इक्वल टू 40, सो x की जगह पे आपने 3y लगा लेना है, 3y का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 40 एंड 3y² की जगह आ जाएगा 9y² प्लस y² इज इक्वल टू 40, 10y² इज इक्वल टू 40, y² इज इक्वल टू 40 ओवर 10, 0 0 से कट गया, इज इक्वल टू 4, y² इज इक्वल टू 4, तो दोनों का स्क्वायर रूट लें, y² स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट, यह जगह y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब इन y की दोनों वैल्यूज के लिए यहां से x की वैल्यू निकालें, इफ y इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 हो गया, x इज इक्वल टू 6, यानी
y इज इक्वल टू +2 लें तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 3y में जब वैल्यू लगाएंगे y की, और इसके अगेंस्ट आप देख लें इफ y इज इक्वल टू -2, क्योंकि +-2 है तो यहां पे लिख लें एंड x is equal to 3y, so x is equal to 3 into -2, x is equal to -6। उसके बाद आपने जो दूसरी वैल्यू है उसको भी, x की दूसरी वैल्यू को भी इक्वेशन नंबर 1 में लगाएं तो बाय पुटिंग बल्कि आप इधर लगा ज्यादा बेहतर है। इफ यहाँ x इज इक्वल टू 3y लगाया था ना, अब x इज इक्वल टू, इफ x is equal to -y and x square plus y square is equal to 40। सो अब x की जगह -y लगाएं, का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, उसके बाद ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये भी y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 40, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 40 ओवर 2, तो ये 20 हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, by taking square root y2 का स्क्वायर रूट और 20 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ±√20। अब आपने यही दो वैल्यूज लगानी है इसके लिए, और यहां आप कर लें इफ y इज इक्वल टू √20 and x is equal to -y, सो ये देखें ना, ये x is equal to -y है, तो y is equal to जो है वो अगर √20 हो तो y की वैल्यू लगाएं तो -√20 आ जाएगा। इसको आप x is equal to -√20 को आप 2√5 लिख सकते हैं, आप 2√5 इसको लिख सकते हैं, √20 को 2√5 भी लिख सकते हैं। इस तरह आप ये देखेंगे 20 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बनेंगे 20 के फैक्टर्स, 2 से डिवाइड करें 10, फिर 2 से 5, अब ये पेयर में से एक आ जाएगा और अंडर रूट के नीचे 5 आ जाएगा। ये आप पहले हम कर चुके हैं काफी दफा। तो x इज इक्वल टू -2 √5 आया जब y इज इक्वल टू 20 है। नेक्स्ट इफ y इज इक्वल टू -√20, यानी क्योंकि प्लस माइनस है ना, 2 टाइम्स है, तो एंड x इज इक्वल टू -y, सो x इज इक्वल टू माइनस इंटू -√20, यानी ये माइनस तो है ही और ये y के साथ भी
जो है इसकी वैल्यू भी -√20 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x इज इक्वल टू √20 आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2√5। वो वाला है -2√5, ये है 2√5। अब आपने सॉल्यूशन सेट लिखने हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले आप ये देखें कि आपका y इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 6 है, तो ये 6 और 2 बन जाएगा, क्योंकि x पहले आता है और y बाद में आता है। एक तो ऑर्डर पेयर ये बन गया, फिर यहाँ -6 के साथ y -2 -6 -2, और इसके बाद यहाँ पे आपका जो x है, y है √20, इसको आप कर सकते हैं 2√5, 2√5, पहले -2√5 और उसके साथ प्लस का 2√5, और जब ये देखें, पहले y इज इक्वल टू 2√5 है, प्लस का ये आ गया, इसके अगेंस्ट x की वैल्यू -2√5 है, और यहाँ पे x की वैल्यू प्लस 2√5 और उसके अगेंस्ट -2√5 वैल्यू आ जाएगी 2√5। इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है। चारों जो हैं वो इसके ऑर्डर पेयर्स जो हैं आ गए हैं। मैं एक दफा फिर इनको लिख देता हूँ। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6 2 -6 -2 -2√5 और 2√5 और 2√5 और -2√5। इस तरह से ये सॉल्यूशन सेट इसका आ गया है। आप देख सकते हैं, इसको बेशक खत्म कर दें तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज 42 है। तो आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ा अफसोस होता है कि बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हालांकि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें इससे हौसला मिलेगा और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर जो वीडियोस हैं वो बना सकेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी रिक्वेस्ट को माने और हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपके थोड़ी सी कोशिश करने से हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब होगा और आपको फ़ायदा होगा, आपको वीडियोस टाइम पे पहुंचेंगी और हम ज़्यादा बेहतर जज्बे के साथ जो है वो काम कर सकेंगे। आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे। इस तरह का काम इतनी डिटेल में मैंने पूरी यूट्यूब देखी है, कोई भी नहीं करता। सब छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं और मेरी वीडियोस 1 घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा और इससे भी ज़्यादा होती है। मेरी कोशिश होती है कि एक आर्टिकल जो पकड़ा है उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करके आपकी खिदमत में हाजिर किया जाए।
तो आप भी थोड़ा सा ताउन करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।